कहानी लालच बुरी बला है। एक गांव में एक गरीब मगर ईमानदार किसान रहता था जिसका नाम करीम था। वो दिन रात मेहनत करता, जमीन में हल चलाता, फसल लगाता और जो कुछ भी अल्लाह देता खुशी से कबूल कर लेता। उसकी जिंदगी सादा थी मगर सुकून भरी थी। गांव वाले उसकी इज्जत करते थे क्योंकि वो नेक और सच्चा इंसान था। एक दिन गांव में एक अमीर रईस आया। इसने देखा कि करीम की जमीन बहुत अच्छी है। करीम, अपनी जमीन मुझे बेच दो। मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। करीम ने जवाब दिया। ये जमीन मेरे बाप दादा की निशानी है। मैं उसे नहीं बेच सकता। मुझे अपनी मेहनत पर फख्र है। रईस मायूस होकर चला गया मगर कुछ दिन बाद गांव में अफवाह फैल गई कि करीब के पहाड़ के अंदर सोना दफन है। बहुत से लोग वहां जाकर जमीन खोदने लगे ताकि सोना निकाल सकें। करीम ने शुरू में बात पर यकीन नहीं किया मगर जब उसने देखा कि कुछ लोग नए कपड़े और चीज़ें खरीद रहे हैं तो वो सोच में पड़ गया। करीम के दिल में भी लालच आ गई। उसने सोचा, अगर मुझे भी थोड़ा सा सोना मिल जाए तो मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी। एक रात वो पहाड़ पर गया और सारी रात खुदता रहा। आखिरकार उसकी कदाल एक मिट्टी के बर्तन से टकराई। जब उसने बर्तन खोला तो अंदर सोने के सिक्के चमक रहे थे। करीम खुशी से पागल हो गया। वो सोना लेकर घर आ गया। अब करीम बदल गया। वो पहले सादा कपड़े पहनता था, अब शान और शौकत दिखाने लगा। पहले दूसरों की मदद करता था, अब किसी को मना नहीं लगाता था। गांव वाले हैरान थे कि करीम के पास इतने पैसे कहाँ से आए। करीम के दिल में अब सुकून नहीं रहा। वो दिन रात डरता रहता कि कहीं कोई उसका खजाना न छीन ले। नींद उड़ गई, तबीयत बिगड़ने लगी। रात को ख्वाब में एक बूढ़ा आदमी आता और कहता, ये खजाना हमारा है, उसे वापस करो, वरना तुम्हारा अंजाम बड़ा होगा। आखिरकार एक दिन करीम तंग आ गया। वो सोना लेकर उसी पहाड़ पर गया और बोला। मुझे ये दौलत नहीं चाहिए, मुझे सुकून चाहिए। उसने सोना वहीं दफन कर दिया और घर वापस आ गया। अगले दिन उसने गांव वालों को बुलाया और कहा, भाइयों, मैंने लालच की वजह से अपनी खुशी खो दी थी। दौलत से सुकून नहीं मिलता। याद रखो, लालच इंसान को बर्बाद कर देती है। उसके बाद करीम ने दोबारा मेहनत शुरू की। उसके चेहरे पर फिर वही पुराना सुकून और खुशी लौट आई। सबक: लालच इंसान की ज़िंदगी तबाह कर देती है। जो चीज़ मेहनत से मिले वही बरकत वाली होती है। हमेशा याद रखो, लालच बुरी बुला है।